Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Retrosynthesis वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन पार्ट 2 आज हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। अच्छा, आज जो हमारे पास नेक्स्ट एनालिसिस है वो है द मसल रिलैक्सेंट पिरिंडोल। ठीक है, पिरिंडोल की एनालिसिस कैसे हो। लाइक ये आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, अल्कोहल है। तो आपको पता है अगर अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है अगर उस पर दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हुए हैं, दो सेम ग्रुप लगे हो, तो आपने फर्स्ट डिस्कनेक्शन जो करनी होती है, जैसे कि हमने पीछे भी यही की थी लास्ट लेक्चर में। तो हमने क्या किया था, हमने जो सेम ग्रुप थे हमने उनको फर्स्टली डिस्कनेक्ट कर दिया था एक ही साथ। ठीक है, जैसा कि आपके पास यहाँ फिनाइल ग्रुप सेम है ना, तो आपने क्या करना है, फर्स्टली इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से आपके पास जो उससे स्टार्टिंग मटेरियल बना था वो कौन सा बना था, ईस्टर। ठीक है, तो ये आपके पास ईस्टर आ जाएगा प्लस ग्रिग्नार्ड रीजन, 2 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये जब दोबारा इसके साथ रिएक्शन करेगा 2 दफा ग्रिग्नार्ड रीजन, तो ये आपके पास वापस से बन जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है, इसकी हमने अगर डिस्कनेक्शन करनी है तो आप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो गई, ईस्टर वाली कार्बोनाइल, ये 2 और ये 3, तो यहाँ 1,3 डाई एक्स पॉसिबल है। ठीक है, आप यहाँ से 1,3 डाई एक्स कर देंगे बाय माइकल रिएक्शन को जहन में रखते हुए। ठीक है, कैसे, देखें आपके पास इससे जो रीजेंट्स बने हैं, ठीक है, इस डिस्कनेक्शन से जो आपके पास रीजेंट्स बने हैं, एक बना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर और एक आपके पास बना है पिपरिडीन। ठीक है, तो पिपरिडीन जो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, माइकल डोनर एक्ट करता है। ठीक है, और ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर है, ये एज इलेक्ट्रोफाइल माइकल एक्सेप्टर एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल माइकल एक्सेप्टर। ठीक है, ये माइकल डोनर हो गया, ये माइकल एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, दिस इज डोनर एंड दिस इज एक्सेप्टर, तो माइकल एडिशन इजीली पॉसिबल है, तो आपको दोबारा ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, सेंसेस देखते हैं, आपको फर्दर क्लियर होगा। वही बात जो हमने की, ये एज अ माइकल डोनर एक्ट करेगा और ये एज अ माइकल एक्सेप्टर एक्ट करेगा, तो सिंपली यहाँ से ये लॉन्ड पेयर इस बीटा कार्बन पे अटैक करेंगे, जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है, और यहाँ से इधर ये शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट। ठीक है, पहले हमारे पास इसमें इनोल फॉर्म बनेगी, फिर हम उसको कीटो में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म है, और आपके पास ये वाली कीटो फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कैसे कीटो से इनोल में जाते हैं। ठीक है, फर्स्टली इनोल बनती है, फिर आप उसको कीटो में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा जो स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है कीटो फॉर्म। ठीक है, तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो आप यहाँ ये चीज बना लेंगे। ठीक है, ये इंटरमीडिएट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमने क्या करना था, इसको ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करना था। तो ये 2 दफा ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ ईस्टर जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है अल्कोहल बनता है। बहुत ही सिंपल है, ये रिएक्शन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये सिंपली जब इसके साथ यहाँ अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट, देन हर इसको हम हाइड्रोलिसिस के जरिए इथॉक्सी ग्रुप निकल जाएगा, फिर आप दोबारा इसके साथ ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस होगी, तो एंड पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे रिएक्ट करते हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एनालिसिस जो है हमारे पास एक कीटोन है। इससे पहले एक चीज आपको बता दूं या रिमेम्बर कर लें, याद कर लें कि आपको पता है अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, टर्शियरी अल्कोहल हो या प्राइमरी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता क्या है। ठीक है, अगर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो आपको पता है हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। ठीक है, और जो टर्शियरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, सो आपने ये चीज याद रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होती है तो आपको बनता है एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो कीटोन बनता है। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हम पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन अगर करें तो, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है जी एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। तो यहाँ जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है, ये देखें एक कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन अगर एफजीआई करें तो कीटोन किससे आया, सेकेंडरी अल्कोहल से। ठीक है, तो फर्स्टली एफजीआई करेंगे ऑक्सीडेशन के जरिए, ये चीज हमें सेकेंडरी अल्कोहल तक ले जाएगी। ठीक है, पहला इसका डिस्कनेक्शन हुआ तो ये अल्कोहल हमें मिला एफजीआई के जरिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी कि ये दोबारा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट इसकी डिस्कनेक्शन कैसे होगी, देखें एक अल्कोहल है, तो अब हमने अल्कोहल की डिस्कनेक्शन करनी है। ठीक है, तो सिंपली वन वन कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक इंटरमीडिएट जनरेट होगा। ठीक है,
कार्बोकेटायन जनरेट होगा, लाइक ये वाला, ठीक है, OH बी पॉजिटिव। तो ये अपने लॉन पे दोबारा शिफ्ट करेगा, तो ये संतान इसका पॉजिटिव संतान, नेगेटिव संतान जो है वो ग्रिगनार रीजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्डिहाइड एक रीजेंट बना, ठीक है, और दूसरा रीजेंट जो बना वो ग्रिगनार रीजेंट बना, ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट इसकी जो एल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, इसकी हमने डिस्कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड किससे आता है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो FGI करेंगे सिंपली, तो आपके पास ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। तो अगर फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो अब ये वापस आ जाएगा एल्डिहाइड इस पे, ठीक है। तो ये FGI हुई है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन हुई है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिस्कनेक्शन करनी है। तो सिंपली आप अल्कोहल, आपको पता है किससे आता है, ग्रिगनार रीजेंट से आप बना सकते हैं, तो फिर आप इसको 1,1 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रिगनार रीजेंट आ गया, ठीक है। अब ये ग्रिगनार रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे फार्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, इसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो दोबारा आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल वो ये हो जाएगा, ठीक है। या इससे फर्दर आप इसको हम अल्काइल हेलाइड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको फर्दर FGI करेंगे तो ये आपका अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो फिर इसको आप ग्रिगनार रीजन के साथ रिएक्शन करवा के बना सकते हैं, ठीक है, जैसे रेट्रोसिंथेसिस है, ठीक है जी। स्टार्टिंग मटेरियल आपका अल्काइल हेलाइड है, ठीक है। अब इससे आपने सेंसेस शुरू करनी है, तो बहुत ही सिंपल है। आइए इसकी सेंसेस करते हैं। अब सेंसेस में हमने बोला था कि स्टार्टिंग मटेरियल हमारा अल्काइल हेलाइड होगा, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड को ग्रिगनार रीजन में फर्स्टली चेंज करना है, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपका ग्रिगनार रीजन बन जाएगा, ठीक है। और ग्रिगनार रीजन को आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, बहुत ही सिंपल है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगी और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्टली फिर देन इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो आपके पास सिंपल ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ग्रिगनार रीजन कैसे एक्ट करता है, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। अब आता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो अब प्राइमरी अल्कोहल के से हमने क्या करना है, एल्डिहाइड को बनाना है, तो पीसी से यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन होगी सिंपली, तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये वाली कंपाउंड सेंसाइज हो जाएगी इससे नेक्स्ट। अब इसका हमने रिएक्शन करवाना है ग्रिगनार रीजेंट के साथ, ठीक है। तो ग्रिगनार रीजेंट इसके साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपने फिर क्या करना है, इस सेकेंडरी अल्कोहल को, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल को पीसीसी ऑक्सीडेशन करनी है तो ये आपका कीटोन बन गया। यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ आपने प्राइमरी अल्कोहल को पीसीसी ऑक्सीडेशन की थी पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, तो आपका एल्डिहाइड बना था। लेकिन यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल को जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बना, कीटोन, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। आइए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ फर्दर एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ मेथड्स पता होने चाहिए, ठीक है। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंथेसाइज, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइक ग्रिगनार रीजन से आप कर सकते हैं। ग्रिगनार रीजन का रिएक्शन को आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो आपका फर्स्टली ये इंटरमीडिएट बनता है और इसकी देन हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको एसिड मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह अल्काइल लिथियम का जब आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब भी ये वाला इंटरमीडिएट बनता है और फिर उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको एसिड मिल जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो हम साइनाइड मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। साइनाइड मेथड से कैसे बनता है, साइनाइड मेथड से जब आप अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं साइनाइड से, ठीक है, ये वाया SN2 होता है, ठीक है। SN2 कैसे होता है, लाइक ये इस कार्बन पे अटैक करता है साइनाइड और ये Br एज अ लिविंग ग्रुप लीव का जाता है, तो आपके पास अल्काइल साइनाइड जनरेट होता है, ठीक है। अब साइनाइड की, अल्काइल साइनाइड की आप एसिड या बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो आपका एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये दोनों मेथड फेवरेबल हैं आप, ठीक है, दोनों आप मेथड कर सकते हैं, दोनों मेथड ठीक है, ठीक है। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, सही है जी। अच्छा, एक बात आती है कि ये जो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, अगर हम इसका Mg मैग्नीशियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाते हैं तो ये ग्रिगनार रीजेंट बनता है, ठीक है। आप ग्रिगनार रीजेंट का रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये आपका एंड पे क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल एसिड, ठीक है। इस टर्शियरी ब्यूटाइल एसिड को आप अल्काइल साइनाइड मेथड के जरिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते, अब इसलिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, लाइक आपके पास जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, ये SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। टर्शियरी
जो कार्बोकेटाइन बनेगा इस जो SN2 रिएक्शन होता है वो टर्शरी अल्काइल क्लोराइड नहीं देता, ठीक है। टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो टर्शरी, क्योंकि आपको पता है टर्शरी जो हिंडेड होती है यहाँ SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। टर्शरी जो कार्बन होती है वो क्या होती है, हिंडेड होती है और SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फिर ये अल्काइल साइनाइड मेथड से प्रिपेयर नहीं हो सकता टर्शरी ब्यूटाइल एसिड। तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। इसको ग्रिग्नार्ड रीजन में कन्वर्ट कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल एसिड, ठीक है। ये कुछ मेथड थे, इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं, वो भी देखते हैं। लाइक हमें पता है कि जो एलाइलिक हेलाइड है या बेंजाइलिक हेलाइड है ये SN1 और SN2 रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसी तरह विनाइल और एराइल हेलाइड जो है ये SN2 रिएक्शन नहीं देते। ये क्यों देते हैं और ये नहीं देते, इसका रीजन यही कि जब देखें इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। जैसे कि इसकी बात करें, इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है ये स्टेबलाइज होता है, ठीक है। लाइक इसका रेजोनेंस पॉसिबल है और ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है तो ये इजीली SN1 SN2 दे सकता है, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह बेंजाइलिक हैलाइड है वो भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है। बट यहाँ कुछ बात उल्टी है, यहाँ जब ग्रुप लीव करता है तो बिल्कुल आपकी डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती है। इसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है कि इसका हाइड्रोजन यहाँ से उतरे और वो रिएक्शन करे, ठीक है। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है SN2 और SN1 के लिए, तो ये फेवरेबल है, ठीक है। तो ये एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड ये फेवरेबल कंडीशन है SN1 और SN2 के लिए, आपने पढ़ा भी होगा, रिकॉल कर लेना, ठीक है। सो साइनाइड मेथड इज बेटर फॉर रिएक्टिव एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलाइड, ठीक है। तो हम साइनाइड मेथड से इसका एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे। लाइक ये हमारे पास एलाइलिक ब्रोमाइड है, ठीक है, दिस इज एलाइल कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होती है वो एलाइल कार्बन होती है, ALLYL, ठीक है। दिस इज एलाइल कार्बन, ठीक है। अब एलाइल कार्बन है उस पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ तो एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका सिंपली SN2 रिएक्शन करवाया आपने साइनाइड के साथ, जब ये इधर अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे, तो यहाँ से ब्रोमो ग्रुप लीव आ जाएगा तो आपका SN2 रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये वाला इंटरमीडिएट बना, ठीक है, एसिड बेसिड हाइड्रोलिसिस हुई तो आपको एलाइलिक एसिड मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम बेंजाइल हेलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। लाइक यहाँ ब्रोमो ग्रुप लगा दें हमारा, ठीक है। और इसका वही साइनाइड मेथड के रिएक्शन होगा तो SN2 रिएक्शन प्रोसीड होगा तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, एसिड बेसिड हाइड्रोलिसिस होगी तो आपको एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। लाइक ये हमारे पास एनालिसिस है, हमने इसको करना है डिस्कनेक्ट, ठीक है। इसका स्टार्टिंग मटेरियल तक हमने पहुंचना है। तो सबसे पहले जो डिस्कनेक्शन होगी, आपको पता है ये एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, एसिड ब्रोमाइड है तो बेसिकली ये एसिड से आया है। तो FGI करेंगे सिंपली फर्स्ट स्टेप में तो आपको क्या मिल जाएगा, लाइक FGI करेंगे तो ब्रोमो ग्रुप लीव और यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि एसिड ब्रोमाइड है तो एसिड से आया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में FGI के जरिए शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगी, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगी, यहाँ से ये ग्रुप लीव कर जाएगा थ्रू ग्रिग्नार्ड रीजन, ठीक है। आपने ग्रिग्नार्ड रीजन को मद्देनजर रखने RMG अक्सर हम लिख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन को मद्देनजर रखते हुए आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वाया CO2 आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ से पहले जो बनेगा ना वो ग्रिग्नार्ड रीजन का आएगा, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। और यहाँ आप सिंपली MgBr कर सकते हैं, ठीक है, MgBr, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन से आप इसका CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर वापस ये चीज बनानी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा ना, बन जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ तक जाना है और फिर फर्दर FGI करेंगे तो आपका ये वाला अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे डिस्कनेक्शन इस तरह हुई है, आपने ग्रिग्नार्ड रीजन को मद्देनजर रखते हुए ये चीज डिस्कनेक्शन किया, यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, सही है। अब इससे नेक्स्ट क्या डिस्कनेक्शन होगी वो चीज हमने देखनी है, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास जो कंपाउंड है इससे डिस्कनेक्शन हमने करनी है, इस ब्रोमो ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है NH2 में, ठीक है, वाया डायजोनियम, ठीक है। NH2 में एरोमेटिक अमीन हमने बना लेना है, ठीक है, वाया डायजोनियम। आपको पता है जो N2 साल्ट है इससे हम बहुत से कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं वाया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमने ब्रोमो ग्रुप को रिप्लेस कर दिया NH2 में, जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है वाया डायजोनियम, ठीक है। जब आप सेंसिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आइए सेंसिस करते हैं। अब देखें सेंसिस में क्या होगा, जो चीज एंड पे डिस्कनेक्ट हुई है वो पहले ऐड होती है रेट्रोसेंसिस में। तो अब आपने जो चीज एंड पे डिस्कनेक्ट, लाइक एंड पे आपने ब्रोमो ग्रुप को
रिप्लेस किया था NH2 से, तो ब्रोमो ग्रुप को NH2 से रिप्लेस किया, तो अब सिंथेसिस में ये होगा कि सबसे पहले आपने इसको डाइजोनियम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डाइजोनियम से आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, तो उससे हम कन्वर्ट करने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये चीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा मिथाइल अमीन का, ठीक है, तो आपको क्या चीज मिल जाएगी, डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है, लाइक ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये Me और ये N2 पॉजिटिव, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉपर ब्रोमाइड वाया सैंड में रिएक्शन होगा, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड वाया सैंड में रिएक्शन होगा, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब सिंपल है ग्रिग्नार रीजन, नेक्स्ट इससे मूव करें तो ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर करना है आपने, Mg मेटल ईथर प्रेजेंट रिएक्शन हुआ तो ये ग्रिग्नार रीजन प्रिपेयर, ठीक है, और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ग्रिग्नार रीजन CO2 के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको पता है ना कैसे ये एसिड बनता है, ये चीज आपने करनी है, ठीक है। पहले ये वाला रिएक्ट करेगा, लाइक ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सिंपली इस कार्बन पे अटैक कर देगा ऐसे, यहाँ से इधर शिफ्ट हो, देन फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवा लेनी है, तो आपका ये वाला सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने PbR3 के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, तो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो आपका सिंपली टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंपली जो कि एनहाइड्राइड है, ठीक है, एनहाइड्राइड की हमने क्या करनी है, डिस्कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड हमारे पास N-हेक्सेन CO, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल इसके हैं और ये सेंटर में एज ईस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बोनाइल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये दोनों, और ये वाला एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली इसकी हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो FG होगी, आपको पता है एनहाइड्राइड कैसे बनता है, एसिड से बनता है, तो FGI करेंगे तो ये N-हेक्सेन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसकी नेक्स्ट हमें पता है कि साइनाइड मैटर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो फर्दर इसकी FGI करेंगे तो N-हेक्सेन ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस CN, ठीक है। अब जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो आपको ये चीज मिल सकती है ना, मिल सकती है, ठीक है। तो ये था इसका डिस्कनेक्शन, स्टार्टिंग मटेरियल आपका यही होगा N-हेक्सेन ब्रोमाइड। आइए इसकी सेंसेस देखते हैं। सेंसेस बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट मेथड SN2 रिएक्शन होगा, ठीक है, ये CN नेगेटिव इस नेगेटिव कार्बन ऑफ हेक्सेन पे अटैक करेगी और ये एज अ लीव कर जाएगा ब्रोमो ग्रुप, ठीक है, सॉरी ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ N-हेक्सेन पे अटैक करेगी, ठीक है, CN नेगेटिव, तो यह Br नेगेटिव लीव कर जाएगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन के जरिए। तो N-हेक्सेन साइनाइड आपके बाद बन जाएगा, साइनाइड की आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका N-हेक्सेन एसिड बन जाएगा, ठीक है, और फिर थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के ये चीज बना लेनी है आपने, ठीक है, N-हेक्सेन क्लोराइड, ठीक है, और फिर लास्ट में पैराडीन के साथ रिएक्शन होगा तो आपका एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। इसको आप एनालाइजेशन भी करवा सकते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा N-हेक्सेन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, और फिर इसका पैराडीन के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपका टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में हमने थोड़ा सा फर्दर स्टडी किया आज। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कनेक्शन में तो कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।